आज ब्रांच का सेकेंड क्लास है। जिन लोग को कोई क्वेरी है व कुछ है, ब्रांच अकाउंट 1 बोल के यूट्यूब में दिया हुआ है, तो तुम लोग का सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो हम लास्ट क्लास में ज़्यादा सम नहीं कर पाए, जस्ट नोट दिए और एक सम्स करवाए थे, इजी सम। आज सेकेंड क्लास है ब्रांच का। हम ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट का बारे में एक बार बोल दे, फॉर्मेट बोल के अब सम स्टार्ट करेंगे। जिन लोग बाई चांस क्लास मिस करके ये फॉर्मेट देख लो, इसी फॉर्मेट मतलब जानने यही फॉर्मेट में ही दिए थे। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, ब्रांच मतलब समझ में आया, हेड ऑफिस गुड सप्लाई करता है अपना दुकान खोल के डिफरेंट एरिया में। जैसे बाटा का एग्जाम्पल दिए थे, बाटा क्या किया ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना अपना दुकान खोल के बैठा, उसको अपना ब्रांच ही बनता है। हेड ऑफिस गुड सप्लाई करेंगे, अब ब्रांच सेल करके हेड ऑफिस को पैसा भेजेंगे। मिडिलमैन इसमें नहीं है, ब्रांच अकाउंट में कोई मिडिलमैन नहीं है। सर बाटा का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बाटा नगर जानते हैं, कोलकाता में बाटा नगर बोल के एक स्टेशन है, बजबज रूट में, हाँ हाँ हाँ। वहां पे है। ओ, क्वेश्चन है, मिडिलमैन नहीं है तो प्रॉफिट पूरा हेड ऑफिस को ही मिलता है। सारा स्टाफ हेड ऑफिस का है, सारा खर्चा हेड ऑफिस ही करते हैं। तो फॉर्मेट है का ब्रांच अकाउंट, टू बैलेंस बीडी बोल के जितना एसेट्स है टू बैलेंस बीडी बोल के डाल देंगे। कैश, बैंक, पेटी कैश, स्टॉक, डेटा, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस डाल के इधर जितना एसेट्स है टू बैलेंस बीडी, जितना लायबिलिटी है बाय बैलेंस बीडी। अब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हेड ऑफिस जब गुड्स सेंड करेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस में जो गुड्स रिटर्न आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस जो खर्चा करेगा टू बैंक बोल के लिखेंगे, हेड ऑफिस जो खर्चा करेगा टू बैंक बोल के लिखेंगे। सैलरी हेड ऑफिस देता, रेंट हेड ऑफिस देता, सारा खर्चा हेड ऑफिस करते हैं। कोई गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। मेन है एक जगह, इंपॉर्टेंट जगह है, बाय बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यही लिखना है। ब्रांच जितना पैसा हेड ऑफिस में भेजेगा उतना ही लिखेंगे बाय बैंक। सोचो रेमिटेड नहीं दिया है, उसका जगह हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज देखेंगे, कैश सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर, डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, एनी अदर कैश रिसीव्स। ब्रांच रेमिटेड कब लेंगे, जब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन होगा। और बाय बी आर, अब बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट्स, और टू बैलेंस शीट क्लोजिंग लायबिलिटी, और डिफरेंस जो निकलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। समझे? एक बार याद करने का टेक्निक कैसे, जल्दी याद कर लेते हैं स्पीड में। ओपनिंग एसेट्स टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग लायबिलिटी बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग लायबिलिटी टू बैलेंस सीडी। हो गया। गुड सेंड टू गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न बाय गुड सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू बैंक, कैश रिसीव बाय हेड ऑफिस बाय बैंक। एक तो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोई कोई चीज ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ये चीज याद रखना। क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है। ये सब चीज ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। कुछ लेजर बनाते हैं मिसिंग फिगर के लिए, ब्रांच अकाउंट कराने का कुछ लेजर बनाते हैं, ब्रांच डेटास, ब्रांच कैश, ब्रांच पेटी कैश, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं कभी कभी। अब उसका फॉर्मेट हम दिए हैं, डेटास नॉर्मल डेटास, कैश नॉर्मल कैश अकाउंट ही जैसा है। हम एक सम करवाए थे, कौन सा सम करवाए थे हम, कौन सा सम करवाए थे तुम लोग को? 4 नंबर। फोर 4 नंबर। 4, ठीक है। अभी एक ब्रांच अकाउंट बनाओ, एक बड़ा सम्स करते हैं जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट रहेगा। और तुम लोग जिन लोग क्लास मिस किए थे लास्ट क्लास में,
वो भी क्लियर हो जाएगा और जिसका जो क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाएगा। डबल कलम करके 75% पेज काम लो। काम करा रहे हैं। सम नंबर 9, जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 9 हम एक साथ दिखा रहे, बड़ा करके देखो। नाइन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लो। जिन लोगों के पास अभी तक भी पीडीएफ डाउनलोड किए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो सम नंबर 9 का। ब्रांच अकाउंट बनाओ। बाबर लिमिटेड आगरा हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। बाबर लिमिटेड का एक दिल्ली में ब्रांच है। तुमको बोला प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। लिखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब बाबर लिमिटेड, 2 लाइन में लिखो इन द बुक्स ऑफ बाबर लिमिटेड दिल्ली ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बाबर लिमिटेड दिल्ली ब्रांच अकाउंट। पहला काम है जितना सारा एसेट्स है टू बैलेंस बीडी बोल के डालेंगे। टू बैलेंस बीडी, जितना सारा एसेट्स है। स्टॉक 5000, डेटा 2000, पेटी कैश 250, अच्छा फर्नीचर 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस 150, यहाँ तक लिखो। स्टॉक 5000 लिखो, स्टॉक 5000, डेटर डेटा 2000, पेटी कैश 250, पेटी कैश 250, पेटी कैश 250, फर्नीचर 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस 150, फर्नीचर 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस 150, 8400 बाहर। सारे एसेट्स सिमिलरली बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, सॉरी बाय बैलेंस बीडी होगा, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी लिखो। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटी, यहाँ पे एक ही आइटम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, जहां तक मार्क कर रहे हैं वहां तक होगा। इसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस
that is goods sent to branch. Two goods sent to branch. कितना है? 38,500. 500. हाँ. हाँ. इसका बाद लाइन टू लाइन देखो. कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटा दिया, सामने किसी जगह रेमिटेंस नहीं दिया है. कैश रेमिटेड दिया है? नहीं दिया है. तो क्या करेंगे? रेमिटेड जब नहीं दिया रहेगा, थोड़ा ऊपर में छोड़ के लिख रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट कैश सेल कितना दिया? 48,000. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 15,000. अभी बाहर नहीं भेजोगे, और कोई रिसीप्ट होगा हम एक साथ टोटल करके बाहर भेजेंगे. पता नहीं बाद में कोई रिसीप्ट है कि नहीं. नहीं है तो यहाँ पे भेज देंगे, अभी रहने दो खाली. इसका बाद क्रेडिट सेल नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड नहीं आता. डिस्काउंट अलाउड नहीं आता. पर यहाँ पे और एक चीज है, कैश पेड बाय डेटा डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये आएगा. डायरेक्ट रिसीव, डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा, कोई बाय बैंक का नीचे डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. क्या है डायरेक्ट रिसीव? हेड ऑफिस तुम्हारा घर का बगल में है, तुम बोले हम सर का पास नहीं जाके आपका हेड ऑफिस में पैसा दे दे रहे, बात बराबरी है. तो 63,500 बाहर. कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये जो हेड ऑफिस खर्चा किया ब्रांच का एक्सपेंस के लिए, तो इसको लिखेंगे टू बैंक. टू बैंक, टू बैंक अकाउंट. क्या का दिया है? रेंट 1000, सैलरी 1,200, पेटी कैश 500, एनुअल इंश्योरेंस 600. टोटल 3,300. टोटल 3,300. रेंट 1,000, सैलरी 1,200, पेटी कैश 500, एनुअल इंश्योरेंस 300. 3,300. अब तुम लोग का दिमाग में क्वेरी आ गया होगा, यहाँ पे मार्च तक दिया था, हम लोग तो दिसंबर तक बना रहे हैं. ये मैटर हम क्लियर कर देंगे थोड़ा देर में. यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500, ये जो दिया लिखो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ऊपर में लिख देते हैं बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच. 500. जब ब्रांच गुड्स भेजता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये सेंट हो रहा है. और एक बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिटर्न फ्रॉम ब्रांच. जब गुड्स भेजता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, जब रिटर्न आता है बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच. और रिटर्न बाय डेटास नहीं आता,
क्या क्या नहीं आता हम लोग के सामने? क्रेडिट सेल नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, रिटर्न बाय डेटास यहाँ पे नहीं आता, डेप्रिसिएशन भी तो नहीं आता। नहीं आता। आप बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। क्या क्या दिया? स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, क्लोजिंग एसेट बोर्ड है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक दिया 6,000, स्टॉक दिया 6,000, डेटर नहीं दिया है, मतलब डेटर्स अकाउंट बनेगा। पेटी कैश क्लोजिंग नहीं दिया है, मतलब क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट बनेगा। फर्नीचर ओपनिंग में था 1,000, 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 100। तो क्लोजिंग 100। बैलेंस कितना हो रहा है? क्लोजिंग बैलेंस 900 लिखेंगे माइनस करके, 900। यहाँ पे 900 लिखेंगे। ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए डेप्रिसिएशन इफेक्ट नहीं होगा। ये जो एनुअल इंश्योरेंस दिया अप टू मार्च, हम लोग दिसंबर तक कर रहे हैं मतलब 3 महीने का एडवांस है। हम लोग यहाँ पे पूरा साल का लिए हैं और 3 महीने का हम एडवांस कर देंगे, मतलब 600 बाई 12 इंटू 3 कितना हो रहा है? 150 प्रीपेड इंश्योरेंस, और सिर्फ डेटस और पेटी कैश करने से हम लोग आसाम से हो जाएगा। यहाँ तो टोटल कर देते हैं, जगह और नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच। सर टू बैलेंस सीडी नहीं करेंगे? अभी तक दिखाई नहीं दिया, देखते हैं, हाँ? देखते हैं, है तो दे देंगे। एक ब्रांच डेटास अकाउंट बनाओ, क्यों बना रहे हैं? क्लोजिंग डेटास पता नहीं है, इसलिए कोई मिसिंग फिगर रहेगा तो पर्टिकुलर लेजर बना के निकलना होगा। ब्रांच डेटास, और एक होगा ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ब्रांच डेटास और ब्रांच पेटी कैश। छोटा छोटा करके, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा करके 2 लेजर बनाओ, एक ब्रांच डेटास, एक ब्रांच पेटी कैश। साथ में কস্তুরী, তোমার ওই প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে? এদিকে যদি আমি পুরোটা নিই তাহলে ওদিকে প্রিপেডটা বসিয়ে দেবো। अब टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटास, ओपनिंग डेटास टू बैलेंस बीडी कितना है देखो, 2000। राइट 2000 लिखो। टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल
हेलो हाँ ओके ओके टू क्रेडिट सेल डेटा रिलेटेड सारा आइटम यहाँ पे होगा बाय बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स जानल क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स ब्रैकेट में लिख दो रिसीव फ्रॉम डेटर्स दैट इज 15,000 और डायरेक्ट रिसीव भी आएगा 500 15,500 नेक्स्ट क्रेडिट सेल ले लिए हैं डिस्काउंट अलाउड राइट डिस्काउंट अलाउड कितना है 100 डिस्काउंट अलाउड 100 और रिटर्न बाय डेटर्स रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स बाय रिटर्न इनवर्ड $1,500 by balance sheet total is 19,000 1900 1900 is the closing debtors तो यहाँ पे जो डेटर्स का जगह खाली था वहाँ पे ब्रांच अकाउंट में 1900 डाल दो अब पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे पेटी कैश में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग पेटी कैश ओपनिंग पेटी कैश 250 टू बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कौन सा यहाँ पे जो टू बैंक हुआ ये जो 500 500 बाय पेटी एक्सपेंसेस जानल क्या है पेटी एक्सपेंस टू बैंक पेटी एक्सपेंस टू पेटी कैश कितना है 550 बाय बैलेंस सीडी 200 सर ये 550 वाला बाय पेटी एक्सपेंसेस देखो पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच 550 दिया ना लास्ट में हाँ हाँ वही समझ में नहीं आया समझा देते हैं हाँ सर पेटी कैश के पास 250 था पहले और हेड ऑफिस भेजा 500 इसमें से ब्रांच खर्चा कर लिया 550 तो 200 तो क्लोजिंग रहेगा है ना तो ये 200 ठीक वहां पे डाल दो 200 पेटी कैश में डाल दो अब टोटल कितना हो रहा है क्लोजिंग एसेट्स 9150 आप क्रेडिट साइड टोटल करो स्टार्टिंग से एंड तक 73250 7 3250 73250 to PL account profit from branch 23050
23050। समझे? तो हम ब्रांच अकाउंट का एक फॉर्मेट छोटा कर लेते हैं, उसको एक बार देख लो, एक बार रिकैप कर लेंगे इसको। याद रखने का टेक्निक क्या है? जो टेक्निक हम बताए थे वही याद करोगे, पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा, वही तो जाने लिखाए थे हम क्लास में। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग एसेट्स, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एसेट्स। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये सब में बोला नहीं है। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, इधर सेंड उधर रिटर्न। टू बैंक एक्सपेंस पेड बाय एचओ, बाय बैंक कैश रिसीव बाय एचओ। अब प्रॉफिट कुछ भी टिपिकल नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेट। इसमें से कोई मिसिंग फिगर रहेगा तो हम लोग पार्टिकुलर लेजर बना के निकालेंगे। समझे? सबका क्लियर हो गया? तो हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सम। और एक ब्रांच अकाउंट बना लो, और एक ब्रांच अकाउंट बनाओ। नेक्स्ट सम में जाएंगे हम लोग। सम नंबर 6 करेंगे। जिसके पास अभी भी पीडीएफ पहुंचा नहीं हुआ, देखा नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लोगे, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, सम नंबर 6। ये 1 अप्रैल है ओपनिंग, 31 मार्च है क्लोजिंग। ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी दे दिया है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये सम का साथ वो सम का डिफरेंस क्या है? इसमें ब्रांच कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है। इसका मतलब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे ना, ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे बाय बैंक कैश रेमिटेड ही लेना होगा, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को कंसीडर नहीं करेंगे, रेमिटेड ही लिखेंगे। समझे? तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंट बनाओ। In the books of Devendra and Company, Bankura, has a branch at Bishnupur. So in the books of Maharshi Devendra and Company, in the books of Devendra and Company, Bishnupur branch account. डेबिट क्रेडिट जैसे होता है ऐसे होगा। हो गया लाइन ड्रॉ। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इसमें स्टॉक दिया 5000,
डेटा दिया 4000, कैश दिया 3000। स्टॉक, डेटर, कैश, तीन चीज होगा। स्टॉक कितना दिया? 5000। डेटर 4000, कैश 3000, टोटल 12000। ओपनिंग लायबिलिटी कुछ है नहीं। अब यहां पे गुड्स एंड टू ब्रांच, कितना दिया? 42,000। 42,000। ओके। कैश सेल नहीं लेंगे, डेबिटर ही लेना है। क्रेडिट सेल तो ऐसे ही नहीं आता। कैश कलेक्शन डेटर भी हम नहीं लेंगे। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स भी नहीं आएगा। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच ये आएगा। बाई गुड्स एंड टू ब्रांच 2000। बाई गुड्स एंड टू ब्रांच 2000। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस टू बैंक 3000। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 3000। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नहीं आता। डिस्काउंट अलाउड नहीं आता। बैड डेट्स नहीं आता। क्या क्या नहीं आता याद है तो? क्रेडिट सेल नहीं आता, रिटर्न फ्रॉम डेटर नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, बैड डेट नहीं आता, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नहीं आता। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना? कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? क्लोजिंग। ये तो एक्सपेंस करेंगे। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी हम बाद में बताएंगे। थोड़ा छोड़ देते हैं। बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे ब्रांच कैश अकाउंट ओपन हुआ, ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश दिया है, इसका मतलब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे कैश रेमिटेड ब्रांच टू हेड ऑफिस ही लेना है। यहाँ पे कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं लेंगे। यहाँ पे होगा कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यही लेंगे। जब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन होगा रेमिटेड ही लेना है। क्वेश्चन है रेमिटेड दिया नहीं है, हम रेमिटेड निकाल लेंगे। और बाय बैलेंस सीडी एक क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, क्लोजिंग कैश चाहिए। ये तीन में से क्या क्या दिया है हम देखते हैं। स्टॉक तो दे ही दिया है 6000 और डेटर नहीं दिया है और कैश दे दिया 6500 ना। 6500 स्टॉक, डेटर निकालना है कैश 4000। कैश 4000, कैश 4000। तो हमको यहाँ पे 2 लेजर बनाना है और क्लोजिंग लायबिलिटी एक ऊपर में छोड़ के टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग लायबिलिटी एक दिया है
वो है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, और डिफरेंस जो निकलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच हम लोग को निकालना है। ये निकालना है। फॉर द टाइमिंग हम लोग ब्रांच डेटा अकाउंट बनाते हैं और ब्रांच कैश अकाउंट, दो छोटा छोटा लेजर, दो छोटा लेजर बनाओ। ब्रांच डेटा अकाउंट ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटा अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच डेटा अकाउंट, टू बैलेंस वीडियो ओपनिंग डेटास, कितना है ओपनिंग डेटास? 4,000. टू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल 46,000, 46,000। और इसको मिटा दे तो बहुत ज़्यादा लिंक हो गया। तो तुम लोग को हम तो बोले बहुत स्लोली कर रहे हैं, समझ में नहीं आने का कुछ है नहीं। क्रेडिट सेल 46,000, collection from debtors 42,000 by bank, collection from debtors 42,000, return from debtors 1,500 by return inward, लिखो by return inward, next discount allowed bad debts, by discount allowed 1,600, by bad debts कितना? 400. 400, 400. by balance CD total 50,000, 4,500. 4,500 बैलेंसिंग फिगर निकला। तो उसको तुम यहाँ पे डाल दो। 15,000 बाहर जा रहा है ना, 15,000 आउटर। अब ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश
3000. To cash sale. Cash sale 20,000. Cash collected from debtors 42,000. To debtors 42,000. Expenses paid by branch 5,500. By expenses ब्रैकेट में पेड बाय ब्रांच. एक लाइन छोड़ देते हैं. बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश 4,000. डेबिट साइड टोटल 65,000. बाय बैंक कैश रेमिटेड 55,500. कितना? 55,500. बाय बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड ब्रांच कैश अकाउंट जब ओपन होगा यहाँ पे जो रेमिटेड निकलेगा वही ब्रांच अकाउंट में इफेक्ट होगा. यहाँ पे 55,500 यहाँ पे डाल देते हैं. समझे? आप ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करो. देखिए 72,500. 72,500. Profit 15,000. 15,000 आ रहा है. हाँ. प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच की को लो जो टोटल डेबिट से 65,000 से दोनों माइनस कर दो. 5,500 और 4,000. क्लोजिंग कैश तो 4,000 दे दिया ना. बैलेंस शीट फिगर डेबिटेड. ब्रांच डेट सेकंड दिखाइए. हाँ दिखा रहा है. ब्रांच अकाउंट ये ब्रांच अकाउंट देखो. समझे? क्या प्रॉब्लम है बोलो. ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स गुड्स एंड गुड्स रिटर्न कैश पेड बाय एचओ कैश रिसीव बाय एचओ अपोजिट जैसा करते हैं नॉर्मली. सर थोड़ा डेटर का अकाउंट दिखाइए. हाँ दिखा रहे. ब्रांच अकाउंट मैच करा लो. कौन कौन सा आइटम लिखे या नहीं लिखे. सीडी जनरली लेजर का लास्ट आइटम होता है. सीडी लास्ट आइटम होता है इसलिए प्रॉफिट उसका ऊपर ही लिखना है. $15,000 आज ब्रांच डेटर्स का बैलेंस. ब्रांच डेटर्स अकाउंट किसको चाहिए? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर्स, टू क्रेडिट सेल, बाय बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
बाय रिटर्न इनवर्ड, बाय डिस्काउंट अलाउ, बाय बैड डेट्स और बाय बैलेंस सीडी। हो गया सर। अच्छा, सोचो कोई साम्स ऐसे दिया, 2 साल का दिया, 2 साल का ब्रांच देने से हम लोग क्या करेंगे? देखो हम दिखा रहे कैसे करते हैं। मानो ये ब्रांच हो गया, ये खत्म हो गया, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हम ये इसको बढ़ा देंगे, समझे? ये टू बैलेंस बीडी बोल के, टू बैलेंस बीडी बोल के हम क्या करेंगे? फिगर डालेंगे। कौन सा फिगर? वही जो फिगर सब है यहाँ पे, 6500, 4500 और 4000 करके बाहर भेजेंगे। अगेन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर का फिगर देखते रहेंगे। जैसे ऐसे एग्जाम्स है, ये होमवर्क में रहेगा, 2 साल का ब्रांच है, हम बता रहे हैं, अभी देखे थे। ये है सम नंबर 8। पहला साल में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्यों बोलो तो? ओपनिंग, ये ओपन ब्रांच सिल्वर 1 जनवरी 17, ये फर्स्ट ईयर बिजनेस है, फर्स्ट ईयर बिजनेस है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है। गुड सेल से स्टार्ट होगा। पहला 2017 का बना लेंगे, 2017 कंप्लीट होने का बाद जो सीडी निकलेगा 18 का बीडी होगा, एंड उसके बाद 18 का फिगर करेंगे। मतलब 2 साल ब्रांच जाकर बड़ा कर लो, डबल कर लेना, एक ही साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। सर एक साथ ही बनेगा, अलग अलग एक साथ ही बनेगा, एक साथ ही बनेगा, ठीक है? तो ये होमवर्क में रहेगा। हम होमवर्क और भी सम दे रहे हैं, तो हम लोगों का अभी तक लिखो, होमवर्क में 5 लिखो। सर 5 छिलो। 5 तो हो गया सर। हो गया? 5 अच्छा, पहले 8 करोगे, पहले 8 करोगे, उसके बाद 7 करोगे, उसके बाद 7 करोगे, कोशिश करोगे, नहीं होगा हम करेंगे 7, और बाकी आगे नहीं जा सकते क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग ब्रांच में लोडिंग का इम्पैक्ट सिखाएंगे, इसलिए यहाँ तक कम रहने दो। वेडनेसडे हम लोग का 5 बजे हम लोग का क्लास है, उसमें हम लोडिंग का मोशन सिखाएंगे, ठीक है? अभी हम जिन लोग अभी तक नहीं देखे ब्रांच का पहले क्लास, बाकी यूट्यूब में देख लोगे, सब्सक्राइब करके रखना तो ऑटोमेटिक चल जाएगा सेकंड क्लास बोल के, ठीक है? थैंक यू।